माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट चिप होती है जो कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन होता है। यहां सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फंक्शन। माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक फंक्शन डेटा प्रोसेस करना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल डिसीजंस एंड कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना। प्लेसमेंट। ये चिप मदरबोर्ड पर एक्सटर्नली इंस्टॉल होती है, मीन्स इनसाइड ऑफ सीपीयू केसिंग होती है। टाइप्स। सिंगल कोर मीन्स वन कोर प्रोसेसिंग बाय वन ब्रेन। डुअल कोर मीन्स टू कोर प्रोसेसिंग बाय टू ब्रेन्स। क्वाड कोर मीन्स फोर कोर प्रोसेसिंग बाय फोर ब्रेन्स। ऑक्टा कोर मीन्स एट कोर प्रोसेसिंग बाय एट ब्रेन्स। इंपॉर्टेंस। विदाउट माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर कोई टास्क और प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। ये कंप्लीट सिस्टम को कंट्रोल एंड मैनेज करता है। कॉमन प्रॉब्लम्स। ओवरहीट होना मीन्स पुअर कूलिंग की वजह से, स्लो चलना, ओल्ड एंड आउटडेटेड या ओवरलोडिंग की वजह से, डैमेज होना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस एंड डस्टी एनवायरनमेंट के इश्यूज होना। सीपीयू के कोर कंपोनेंट्स। सीयू कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उनका सीक्वेंस सेट करता है और सीपीयू के हर पार्ट को सही टाइम पर टास्क परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शन देता है। ALU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। AU मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करता है। जैप के LU लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू परफॉर्म करता है। सीपीयू क्लॉक। ये एक टाइमर होता है जो हर ऑपरेशन के लिए टाइम सेट करता है। क्लॉक साइकिल की फ्रीक्वेंसी या स्पीड जितनी हाई या फास्ट होती है उतनी हाई सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है। दैट इज कॉल्ड क्लॉक साइकिल प्रोसेसिंग स्पीड, जो गीगाहर्ट्ज में मेजर होती है। सीपीयू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं। इनमें टेम्पररी डेटा या इंस्ट्रक्शंस उस टाइम तक सेव रहती है जब तक डेटा प्रोसेसिंग कंप्लीटली फिनिश ना हो जाए। सीपीयू कैशी मेमोरी। ये हाई स्पीड मेमोरी होती है जो आउटसाइड ऑफ सीपीयू होती है। कैशी मेमोरी का कोर फंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करना है ताकि सीपीयू बार बार रैम से डेटा को एक्सेस ना करे। इससे सीपीयू की डेटा परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। बसेस। बसेस डेटा ट्रांसफर करने के रास्ते या पाथवेज होते हैं जो सीपीयू मेमोरी और डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं। बसेस की 3 टाइप्स होती है। डेटा बसेस। ये बसेस डेटा कैरी या मूव करती है। एड्रेस बसेस। ये बसेस मेमोरी एड्रेसेस इंडिकेट करती है। कंट्रोल बसेस। ये बसेस कंट्रोल सिग्नल सेंड करती है। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। कोर फंक्शनैलिटी। इंस्ट्रक्शन डिकोडर मेमोरी से पिक की हुई इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है कि क्या डेटा प्रोसेसिंग का नेचर है। सीक्वेंस कंट्रोलर। इंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर में अरेंज करना ताकि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की लिस्ट रेडी हो जाए। फ्लो डायरेक्टर। सीपीयू के कंपोनेंट्स को सिग्नल सेंड करना कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या प्रोसेसिंग करनी है। कोऑर्डिनेशन विद अदर कंपोनेंट्स। ALU को डायरेक्ट करता है कि कब कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन स्टार्ट करना है। रजिस्टर्स को कंट्रोल करता है कि कब डेटा रिसीव या सेंड करना है। बसेस के ट्रैफिक को मैनेज करता है कि किस डिवाइस को कब डेटा सेंड या रिसीव करना है। ये सारे बेसिक टास्क्स CU डिसाइड करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। कंट्रोल यूनिट जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है जो रोड सिग्नल्स और ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट करता है। सिमिलरली इसी तरह डेटा को करेक्ट डायरेक्शन में रेगुलेट एंड प्रोसेस करता है।
ALU means Arithmetic and Logic Unit. Core Functionality. ALU डेटा प्रोसेसिंग का ऐसा कंपोनेंट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ AU एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ LU से प्रोसेस करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। लॉजिकल ऑपरेशंस किया है एंड, और, नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना ताकि लॉजिकल डिसीजन परफॉर्म हो सके। लॉजिकल डिसीजन मीन्स टू डेटा वैल्यूज को कंपेयर करना के वैल्यूज इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है। कोऑर्डिनेशन विथ अदर कंपोनेंट्स। CU से इंस्ट्रक्शंस लेना। कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस देता है ALU उसी के मुताबिक प्रोसेसिंग करता है। रजिस्टर्स से डेटा रिसीव करना। ALU डायरेक्ट CPU रजिस्टर्स से इनपुट वैल्यूज रिसीव करता है। प्रोसेस डेटा रजिस्टर को सेंड करना। जो रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है उसे रजिस्टर में स्टोर करता है। ऑल्दो प्रोसेसिंग फाइनल रिजल्ट की भी हो सकती है या इंटरमीडिएट रिजल्ट की भी हो सकती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह इनपुट रिसीव करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड फाइनली आउटपुट रिजल्ट शो करता है। CPU क्लॉक मीन्स टाइम कीपर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कोर फंक्शनैलिटी। पल्स जेनरेट करता है। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल जेनरेट करता है जो CPU के हर काम को सिंक्रोनाइज करता है। स्पीड सेट करता है। डिटरमाइन करता है कि इंस्ट्रक्शंस कितनी तेजी से एग्जीक्यूट होंगी। क्लॉक की मेजरमेंट गीगाहर्ट्ज में होती है। टाइमिंग ऑर्डर मेंटेन करता है। हर टास्क को प्रॉपर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाता है। कोऑर्डिनेशन विथ अदर पार्ट्स। CU और ALU को सिंक्रोनाइज करता है। हर ऑपरेशन एक टाइम के मुताबिक और सही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। डेटा की टाइम पर मूवमेंट। रजिस्टर्स एंड बसेस से डेटा प्रॉपर टाइम पर ट्रांसमिट यानी सेंड एंड रिसीव को एंश्योर करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंट्रोल करता है। मीन्स फेच टू डिकोड। एग्जीक्यूशन का प्रॉपर टाइम मैनेज करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे एक मेट्रोनोम म्यूजिक मीन्स प्रॉपर नापतोल जिसमें सब इंस्ट्रूमेंट्स एक स्पेशल रिदम में मैनेज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही CPU क्लॉक सब प्रोसेसेस को एक ही टेम्पो में एग्जीक्यूट करवाता है। CPU रजिस्टर्स। कोर फंक्शनैलिटी। टेम्पररी स्टोरेज। ये स्मॉल सी मेमोरी होती है जो डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसेस को कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं ताकि CPU इन वैल्यूज को इमीडिएटली यूज कर सके। मोस्ट फास्ट एंड क्विक मेमोरी। रजिस्टर्स की स्पीड RAM और इवन CPU कैशी से भी फास्ट एंड क्विक होती है। रजिस्टर्स की टाइप्स जैसे अक्यूमुलेटर रजिस्टर AR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR और प्रोग्राम काउंटर PC वगैरह। कोऑर्डिनेशन विथ अदर पार्ट्स। ALU को डेटा सेंड करना। कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट डेटा ALU तक सेंड करता है। CU के इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है। जो इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है उसे टेम्पररीली होल्ड करता है। कैशी या RAM से लिंक अप। डेटा जो कैशी या RAM से आता है उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे एक शेफ का स्मॉल नोटपैड जिसमें वो इमीडिएटली रेसिपी के स्टेप्स लिखता है ताकि क्विकली काम कर सके, बिल्कुल वैसे ही रजिस्टर CPU का क्विक हेल्पर होता है। CPU कैशी मेमोरी। कोर फंक्शनैलिटी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को सेव करना। ऐसी इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो CPU फ्रीक्वेंटली यूज करता है उन्हें सेव करके इमीडिएटली कैशी रिसीव करता है। डेटा एक्सेस फास्ट एंड एफिशिएंट बनाता है। RAM तक बार बार जाने की नीड कम करता है ताकि CPU फास्ट एंड क्विकली डेटा प्रोसेस कर सके। कैशी मेमोरी की 3 लेवल्स होती है। L1 मीन्स लैच 1, सबसे फास्ट लेकिन स्मॉल मेमोरी। L2 मीन्स लैच 2, थोड़ी ज्यादा मेमोरी लेकिन थोड़ा स्लो। L3 मीन्स लैच 3, सबसे ज्यादा मेमोरी लेकिन L1 से स्लो। कोऑर्डिनेशन विथ अदर पार्ट्स।
CU एंड ALU को क्विकली डेटा सेंड करना, जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस अभी यूज हुए उन्हें क्विकली अवेलेबल करता है। रैम से डेटा लाकर सेव करता है। फ्यूचर यूज के लिए रैम से डेटा फेच कर लेता है। रजिस्टर्स को डेटा शेयर करता है। CPU के रजिस्टर्स ज्यादातर डेटा कैशी से ही लेते हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग को फास्ट बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक कारपेंटर अपनी कमर पर टूल बेल्ट पहने होता है। जिस टूल की बार बार नीड होती है वो उसी के पास ही होता है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। CPU बसेस कोर फंक्शनैलिटी। CPU बसेस डेटा का रास्ता या पाथवेज एस्टैब्लिश करती है। ये CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बिटवीन डेटा ट्रांसमिट करती है। टाइप्स ऑफ बसेस। डेटा बसेस डेटा को सेंड एंड रिसीव करती है। एड्रेस बसेस मेमोरी के एड्रेसेस सेंड करती है। कंट्रोल बसेस कंट्रोल सिग्नल्स सेंड करती है, लाइक कमांड्स एंड CU की कंट्रोल सिग्नल्स जो अदर कंपोनेंट्स को सेंड होते हैं। बाइडायरेक्शनल बसेस डेटा बसेस टू वेज होती है, मीन्स डेटा सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है। कोऑर्डिनेशन विद अदर कंपोनेंट्स मेमोरी से डेटा ट्रांसमिशन, रैम और CPU के बिटवीन डेटा का एक्सचेंज करना। CU से कंट्रोल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन, कंट्रोल यूनिट CU डिवाइसेस या मेमोरी को इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल सिग्नल्स सेंड करता है। रजिस्टर्स के बिटवीन डेटा की ट्रांसमिशन, कैलकुलेशन के दौरान रजिस्टर वैल्यूज का सेंड एंड रिसीव करना। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, बिल्कुल उसी तरह जैसे रोड्स और हाईवेज शहर के मुख्तलिफ पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं और पीपल्स इन पर सफर करते हैं।